स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत कक्षा में सभी संस्कृत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्रथम वर्ष की कक्षा में छंद प्रकरण का हम क्रमशः अध्ययन करते आ रहे हैं। आज के इस कक्षा में हम जो छंद पढ़ने जा रहे हैं उनमें है शिखरिणी। शिखरिणी छंद का लक्षण है रस्य ही रुद्रय छीना ये मन सब लाग है शिखरिणी। रस्य ही रुद्रय, रस से तात्पर्य है 6 और रुद्र से तात्पर्य है 11। 6 और 11 अर्थात शिखरिणी छंद में कुल 17 वर्ण होते हैं और 6 और 11 इन 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। तो शिखरिणी के कुल 17 वर्णों में 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। और फिर ये मन सब लाग है, इससे तात्पर्य है यह से यगण, फिर मगण, फिर नगण, फिर सगण, फिर भगण, फिर लघु और फिर गुरु। अर्थात शिखरिणी छंद में 5 गण होते हैं। पहला यगण, फिर मगण, फिर नगण, फिर सगण, फिर भगण। ये 5 गण शिखरिणी छंद में होते हैं। 5 गण से तात्पर्य एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो कुल मिलाकर 15 वर्ण तो ये हो गए, फिर एक लघु और फिर एक गुरु, 2 वर्ण ये हो गए। तो शिखरिणी छंद में कुल इस प्रकार 5 गण और एक लघु और गुरु के अनुसार कुल 17 वर्ण होते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम मेलूनम कर रुहिरणा विद्म रत्न मधु नवम अनास्वादित रसम खंडम पुण्यानाम फलम यूचद रूप नघम न जाने भोक्तारम कमीय समुपस्थास्यति विधि। ये श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है और इस श्लोक में शिखरिणी छंद है। विद्यार्थी अगर चिन्ह लगा करके इसको अगर देखें तो चिन्हों का जो ज्ञान है वो भी अच्छा होगा और छंद के जो चिन्ह निर्धारण की प्रक्रिया है उसमें भी सुधार होगा। तो हमने देखा कि शिखरिणी छंद में कुल 5 गण होते हैं। पहला होता है यगण। यगण का मतलब होता है यह माता, अर्थात पहला ह्रस्व और दोनों आगे के वर्ण दीर्घ। तो यहाँ हम देखेंगे ये 3 वर्ण का एक गण हो गया, फिर ये 3 वर्ण का एक गण हो गया, फिर ये एक गण और फिर ये एक गण, ये एक गण और फिर ये लघु और फिर ये गुरु। इस प्रकार ये 5 गण है। पहले हम देखेंगे कि पहला ह्रस्व और 2 आगे के दीर्घ है, इसका मतलब ये यगण हो गया। फिर ये हो गया तीनों ही दीर्घ हैं जिसमें ऐसा गण हो गया माँ तारा मगण। तो दूसरा जो गण हो गया वो मगण हो गया। इस प्रकार बच्चे चिन्ह निर्धारण की प्रक्रिया के माध्यम से इस उदाहरण को स्पष्ट करें और देखें। आप देखोगे कि ये जो छंद दे रखा है इस छंद के प्रत्येक चरण में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रत्येक चरण में 17-17 वर्ण है। तो इस प्रकार शिखरिणी छंद के लक्षण और उदाहरण को हमने सीखा। विद्यार्थी इनको कंठस्थ करें। अगला जो हमारा छंद है वो है हरिणी छंद। हरिणी छंद में भी 17 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण है नय समरस लाग है षड वेदैर हरि हरिणी मता। इससे तात्पर्य ये हुआ कि जो ये हरिणी छंद हैं इसमें नय समरस लाग है। इसका मतलब ये हुआ कि नय से नगण, स से सगण, मगण, रगण, सगण और फिर लघु और फिर गुरु। इस प्रकार 5 गण होते हैं और एक लघु और एक गुरु, 2 वर्ण ही होते हैं। तो 5 गण और एक लघु गुरु कुल मिलाकर के हरिणी छंद में भी 17 वर्ण होते हैं। किंतु पूर्व छंद जो शिखरिणी छंद हमने पढ़ा था उसमें जो यति का प्रावधान था वो 6 और 11 पे था, लेकिन यहाँ पर जो यति का प्रावधान है वो ये है षड का मतलब 6, वेदई का मतलब वेद का मतलब 4, हई का मतलब 7, अर्थात 4, 6 और 7।
इन 3 जगहों पर हरिणी छंद में यति होती है। ये हरिणी छंद है। गण आप देख रहे हो, नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, और फिर एक लघु और फिर एक गुरु, कुल मिलाकर के हरिणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। हरिणी छंद में स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि यति 4, 6 और 7, अर्थात 3 स्थानों पर, सॉरी 6, 4 और 7, 6, 4 और 7, षड का मतलब 6, वेद का मतलब 4 और ये का मतलब होता 7 है। तो इस प्रकार इस प्रकार 6, 4 और 7 इन 3 स्थानों पर यति होती है। और जो गण हैं उन गणों में आप देख रहे हो कि ये नगण हो गया, ये सगण हो गया, फिर मगण, फिर रगण, फिर सगण, फिर ये लघु और ये फिर गुरु। इस प्रकार 5 गण और एक लघु और एक गुरु के माध्यम से कुल हरिणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। हरिणी छंद का जो ये उदाहरण आप स्क्रीन पे देख रहे हो, नीति शतक का ये उदाहरण है। कृमि कुलचितम लाला क्लीनम वियंधि जुगुप्सितम निरूपम रसम प्रीत्या खादनास्थि निरामिषम सुरपतिमपि स्वहर पार्श्वस्थम विलोक्य न संकते नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। ये जो उदाहरण है ये नीति शतक का है और विद्यार्थी इस उदाहरण को चिन्हों के माध्यम से अभ्यास करें और इसको कंठस्थ करें। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने 2 छंद पढ़े, शिखरणी छंद और हरिणी छंद। दोनों ही छंदों में 17 वर्ण होते हैं, किंतु दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है। विद्यार्थी इनका अध्ययन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।